Hello students, my name is Mahesh Singh Shekhawat, Faculty of Mathematics, teaching IIT JEE and NDA from last 8 years. Today I will start my topic sets. देखिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लेके चलते हैं इस टॉपिक को. इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय. सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग माई टॉपिक जस्ट आई विल अंडरस्टैंड द बेसिक मीन ऑफ सेट्स. ओके, सेट्स होता क्या है, हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं इसकी. Sets are the collection of well-defined distinct objects. ओके, सेट्स का बेसिक मतलब क्या समझ में आया कि सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. यानी सेट्स की पहली और प्राइमरी कंडीशन जो है वो क्या है, सेट्स क्या होंगे, एक तो वेल डिफाइंड होंगे और एक डिस्टिंक्ट होंगे. ठीक है, सेट्स की प्राइमरी कंडीशन क्या है कि सेट्स वेल डिफाइंड होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं. एक एग्जांपल ले लीजिए. अ ग्रुप ऑफ 5 नंबर्स A group of 5 numbers 2000 प्राइम. ठीक है, एक सिंपल सा एक हम लोग ये ले चलते हैं कि ग्रुप ऑफ 5 नंबर्स 2000 प्राइम, यानी ऐसे 5 नंबरों का समूह जो क्या हो, प्राइम नंबर हो. तो देखो आप कैसे करेंगे. जैसे मान लो कि मैं इसको सेट फॉर्म में करली ब्रेसेस के अंदर लिखता हूँ. जैसे 1 2 3 5 7 एंड 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 प्राइम नहीं है. 10 नहीं लेंगे, फिर लेंगे 11. देखिए सबसे पहली कंडीशन तो है वेल डिफाइंड हो और दूसरी कंडीशन क्या, डिस्टिंक्ट हो. तो देखिए ग्रुप ऑफ 5 नंबर्स 2000 प्राइम, तो ये नंबर्स प्राइम भी हैं और वेल डिफाइंड भी है. आप किसी भी कहीं भी देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा. यदि किसी ने फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स पूछे हैं तो यही आएंगे. अब इसी के काउंटर में एक क्वेश्चन लेते हैं कि 5 बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. अब देखिए 5 इंडियन क्रिकेट टीम के बेस्ट हमें प्लेयर्स बताने हैं. जैसे सपोज करिए कि मैं इसमें लिख देता हूं राहुल द्रविड़, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली. ठीक है, लेकिन ये सब के लिए देखिए मेरे ये जो है मैंने अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या फिर मैंने अपने हिसाब से इन लोगों को 5 को बेस्ट बताया है. लेकिन यदि मान लो कि यहीं पे कोई ये कह दे कि नहीं कपिल देव उसका बेस्ट है, उसके बाद वो अन्य की भी कोई 4 नाम बता दे. ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो 5 बेस्ट प्लेयर्स, यानी बेस्ट प्लेयर्स क्या है, एक वेल डिफाइंड नहीं है. वेल डिफाइंड नहीं है. किसी के कंसिडरेशन में कुछ बेस्ट हो सकता है, किसी के कंसिडरेशन में कुछ बेस्ट हो सकता है. दैट्स वाई वी नॉट कॉल दिस वन ए सेट्स. सेट्स की पहली और प्राइमरी कंडीशन है कि वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो. अब हम सेट्स में आगे पढ़ते हैं. अब देखिए सेट्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं हम लोग. सेट्स का रिप्रेजेंटेशन देखिए आप. सेट्स का यदि आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले सेट्स को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. सबसे पहले 2 ऐसी विधियां हैं. एक कहते हैं इसको रोस्टर मेथड, हिंदी में रोस्टर विधि, और एक कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म. दोस्तों रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से 2 विधियों के द्वारा सेट का होता है. देयर आर 2 वेज टू रिप्रेजेंट द सेट्स. ओके, सबसे पहले रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एक एक एग्जांपल लेते हैं. इसको एग्जांपल से समझते हैं. एक्चुअली रोस्टर मेथड्स में एक 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,
6/7, 7/8, 8/9 और 9/10। ठीक है, मैंने ये कुछ लिखा, मैंने क्या देखा, देखो इन द रोस्टर मेथड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अंडर द कर्ली ब्रेसेस, ओके, सेपरेटेड बाय कोमाज। कोमा से हम लोग अलग करते हैं। यदि इसको हम लोग देखिए, हम लोग क्या करेंगे आगे कन्वर्जन जब पढ़ेंगे कि रोस्टर मेथड को सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर को रोस्टर में, इसको हम लोग लिखने का जो वे होगा हमारा, x इज सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 9। देखिए ये जो फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म है और ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि रोस्टर मेथड में और सेट बिल्डर मेथड में आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे लेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं यदि अल्फ़ाबेटिकल है तो हम उसको स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोग यदि पहले डिस्कस करें एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट्स होते क्या हैं, ठीक है, एम्प्टी का मतलब हो गया एक तरीके से हिंदी में रिक्त समुच्चय हो गया जैसे। ठीक है, यानी कुल मिला के यदि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि x इज सच दैट x² इज इक्वल टू -2 एंड x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। मान लो सपोज आपके पास ये दिया हुआ है कि x कोई रियल नंबर है और x² की वैल्यू -2 है। देखो ऐसा नहीं होगा कि x रियल नंबर भी हो और x की कोई ऐसी वैल्यू आप रियल नंबर रख दें कि -2 आ जाए, तो यानी कुल मिला के इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट। नेक्स्ट जो सेट है उसमें चलते हैं हम लोग। एक सेट होता है सिंगलटन सेट। अच्छा, सिंगलटन सेट क्या होता है, देखो ए सेट इज सेड टू बी सिंगलटन इफ इट हैज वन एलिमेंट। ठीक है, यानी ऐसे सेट को क्या कहेंगे, ओनली जिसके पास एक एलिमेंट हो, यानी कि जैसे मान लो 3 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ओके, अब हम आगे चलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अच्छा फाइनाइट सेट क्या होता है, देखिए फाइनाइट सेट और इसी के आगे यदि हम लेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होगा, जैसे मान लो मैंने सेट को 1 2 3 अप टू 100। ठीक है, यदि मेरे सेट में जो कार्डिनल नंबर्स जो नंबर्स हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर यदि वो फाइनाइट हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अदरवाइज यदि सपोज इसी सेट को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करें 1 2 3 अप टू, ठीक है, यानी कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कहाँ तक ये जा रहा है, एन इज एनी नेचुरल नंबर, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तब ये असीमित समुच्चय कहलाएगा, ये सीमित समुच्चय कहलाएगा। जिसमें एक एलिमेंट होगा वो सिंगलटन सेट कहलाएगा और जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए इक्वल सेट्स। यदि हम इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट के बीच डिस्कस करें, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करिए कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसी के आगे ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब मान लीजिए मैं इसमें लिखता हूँ 1 2 3 4 3 4 2 1 1 2 3 5 6 3 4 5 6 7। अब देखिए आपको दो चीज़ समझ में आ रही है, एक तो होता है इक्वल सेट्स, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। एक तो हिंदी में बोलते हैं समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय। समान समुच्चय जो होता है, ठीक है, समान जो समुच्चय होते हैं उनमें क्या होते हैं कि जो एलिमेंट ए में है वही बी में होंगे, यानी ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज
द मेंबर ऑफ बी एंड बी इज द मेंबर ऑफ ए, ठीक है। यानी इक्वल जो है, इक्वल मतलब समान समुच्चय, इसको हिंदी में यदि हम कहें तो यानी इसके अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट इनमें होंगे, ठीक है। इन्हें कहते हैं क्या? इक्वल सेट। इक्वलेंट सेट क्या होते हैं? देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं? एन ऑफ ए इसमें 5 है, और एन ऑफ बी क्या है? इसमें भी 5 है। तो ये जो डेफिनेशन है ये होती है इक्वल सेट्स एंड इक्वलेंट सेट्स, ठीक। अब हम देखते हैं, हल्का सा समझते हैं सबसेट्स के बारे में। देखिए सबसेट, हम लोग बेसिक टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं, अब देखते हैं सबसेट। सबसेट्स क्या होते हैं? देखिए सबसेट्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने माना सेट ए, और मैंने सेट बी लिखा 1 2 3, और मैंने सी लिखा 4 एंड 5। देखिए जो एलिमेंट सेट ए में है 1 2 3 4 5, ठीक है। बी जो सेट है, बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड सी ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए। यानी कि जो एलिमेंट ए में है उन्हीं में से बी बनाया है, और उसी से मैंने क्या बनाया है? सी बनाया है। दैट्स वाई वी कॉल बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड सी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये होता है डेफिनेशन ऑफ सबसेट। अब मैं आपसे कहूं कि मान लो हमें मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सबसेट ऐसे निकालते हैं कि 2 टू दी पावर n, ये फॉर्मूला। जैसे मान लो कि मैं इसके एक सेट ले लेता हूं, जैसे क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए 1 2 3। देखिए इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन जो करूँगा वो कैसे करूँगा कि 2 टू दी पावर n 2 टू दी पावर 3 8, ठीक है। अब इसमें सबसेट्स ये 8 होंगे कैसे, इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखिए 5 जो होता है, 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो हम लोग सबसेट्स लिखते हैं इसके ए के 1 2 3 के। सबसे पहले 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं क्या होते हैं? इन्हीं में से, इन्हीं सेट्स के अपन क्या, इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर के हम एक नए सेट्स का निर्माण करते हैं, और जो हमारा प्राइमरी सेट जो है वो क्या है, वो क्या है, तो उसी से मिल करके ये सेट्स बनते हैं, ये कहलाते सबसेट्स, ठीक है। अब आगे यदि हम डिस्कस करें कि जैसे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए ऑल द सेट्स आर लाइकली टू बी कंसिडरेड इन दिस वे। सपोज दैट कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये मैं इसको यूनिवर्सल सेट मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये जो भी लिख रखा है, ये क्या होंगे? इस जो ये वाइट बोर्ड है इसके क्या होंगे? इसके क्या होंगे? सबसेट होंगे। बिकॉज जो सेट ए है उसने क्या कर रखा है? बिकॉज जैसे सपोज मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे दिस वन, ठीक है। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये बी है और ये सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से मैंने 10 11 12 13 14 ये जो भी लिख रखा है। देखिए ए is the subset of universal set, B also, C also. This is the concept of universal set. Okay. मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूं, set A and B, set A and set B has M and N element, ठीक है। सेट ए और बी में m और n एलिमेंट है। इफ
सबसेट ऑफ ए इज 56 more than B, then find the value of M and N। ऑप्शन ले लेते हैं 6 3 3 6। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन किस तरह से पहले सोचेंगे। सबसे पहले हमें ये कह रखा है सेट ए एंड सेट बी हैज एम एंड एन एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि सबसेट ऑफ ए इज 56 more than बी। तो देखिए सबसे पहले हमें बनाते हैं यहाँ पे कि एक सेट ए है, इसमें एम एलिमेंट है, एक सेट बी है, इसमें एन एलिमेंट। देखिए यदि इसमें m एलिमेंट है तो इसके सबसेट क्या होंगे 2 to the power m, और यदि इसमें n एलिमेंट है तो इसके सबसेट क्या होंगे 2 to the power n। अब ये कह रहा है कि सबसेट ऑफ a इज 56 more than b। ठीक है, यानी मैं यदि ये कहूँ आपसे कि 2 to the power m इज इक्वल टू 2 to the power n, तो ये गलत होगा। क्यों? ये कह रहा है कि सबसेट ऑफ a इज 56 more than b, a के सबसेट b से 56 ज़्यादा है, तो इक्वल करने के लिए हम 56 यहाँ लिखेंगे। अब बेहतर तरीका ये होगा कि आप यहाँ से पिक कर लीजिए वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू जब आप 2 की पावर 6, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और यहाँ 2 की पावर 3 प्लस 56 दैट इज ऑल्सो 64। पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, यानी कि समझिए सेट ए एंड सेट बी हैज एम एंड एन एलिमेंट्स, देन सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से m और n की अप्रोप्रिएट वैल्यू क्या होंगी 6 और 3। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू।